हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाई विद एचएसएस क्लासेस में। आज आपको इंडिया लोकेशन ऑन अर्थ और इंडिया के स्टेट और कैपिटल के बारे में पढ़ाया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी फैक्ट रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा और साथ में बने रहिएगा और साथ में पेन कॉपी लेकर साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। आज का लेक्चर आपके पेट, एसएससी, आरओ सभी वन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो जो लोग हमारे लेक्चर को पूरा देखेंगे वो डेफिनेटली आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर ले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम देखेंगे भारत की अवस्थिति, मतलब इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है अर्थ में। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए आपका क्या है, अर्थ है। अर्थ में जो बीच में लाइन खींची हुई है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। कितना है? 0 डिग्री इक्वेटर। ये अर्थ को दो भाग में डिवाइड करती है। इसे हम कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं हम भूमध्य रेखा। और क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब इस इक्वेटर से जब ऊपर जाते हैं, तो जितनी लाइंस हैं उन लाइंस को हम पोल तक, इक्वेटर से पोल तक जितनी लाइंस जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्दर्न लैटिट्यूड। नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब इंडिया की लोकेशन हम पहले अक्षांश के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, लैटिट्यूड कितना है। तो देखो, इससे ऊपर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो इंडिया का जो मेन लैंड का सबसे निचला पॉइंट है उसे हम कहते हैं केप केमोरिन। जो निचला पॉइंट इसे हम क्या बुलाते हैं? केप केमोरिन। और इसकी लोकेशन का जो लैटिट्यूड है अक्षांश से कितना है, तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। और सबसे ऊपर की बात करें तो ये पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। N.L से दिखा रहा हूँ, मतलब कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो लद्दाख में। अब हम अक्षांश के रिस्पेक्ट में तो देख लिया। अब हम देशांतर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? देशांतर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, देशांतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। देशांतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने सीधी लाइन खींची है, ये क्या है आपका? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। लॉन्गिट्यूड दिमाग में उठा लीजिए। जब इस लॉन्गिट्यूड से हम पूरब की तरफ जाते हैं तो जितने भी देशांतर होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर, यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जब हम इस इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और जब इससे पश्चिम में आएंगे तो क्या बोलेंगे? तो पश्चिमी देशांतर। इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे? पश्चिमी देश। हमें अभी पूर्वी से ही मतलब, हम पूर्वी देखते हैं। तो देखिए, इंडिया की लोकेशन की बात कर रहा है तो आपने लैटिट्यूड देख लिया, अब लॉन्गिट्यूड देखिए। तो पूरब से जब हम जाएंगे तो जो गुजरात में एक जगह पड़ती है उसे हम बुलाते हैं गौर माता। गुजरात में एक जगह पड़ती है उसे क्या बुलाते हैं? गौर माता। गौर माता। इसके दो और भी नाम है, आगे बताऊंगा, अभी जब इंडिया के मैप पे बताऊंगा। तो ये गौर माता, और इसका कितना है आपका लॉन्गिट्यूड? तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। E.L से दिखा रहा हूँ, क्या है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और फिर आएंगे हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट पड़ता है कीबीथू। क्या पड़ता है? कीबीथू। कीबीथू। और इस कीबीथू का जो है लॉन्गिट्यूड कितना है? तो ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है आपका? कीबीथू का लोकेशन है जो अरुणाचल प्रदेश। तो भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है अर्थ में? तो देखिए आप, नीचे केप केमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक, मतलब केप केमोरिन से इंदिरा कॉल तक। और अगर इसी प्रकार से पूरब से पश्चिम में देखें तो, पूरब में देखें तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता, और फिर अगेन कीबीथू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये भी क्या आपका? पूर्वी देशांतर। तो इंडिया की लोकेशन आपको समझ में आ गया। अब हम इंडिया के मैप में सेम चीज़ को देखते हैं। देखिए, ये है आपका इंडिया का मैप। यही सेम चीज़ को मैंने पीछे आपको अर्थ पे दिखाया हुआ था।
जैसे ये आपका पूरा अर्थ हो गया, क्या हो गया, अर्थ हो गया, थोड़ा गोल नहीं हो रहा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये अर्थ में जो बीच में लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, हम 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। अब ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा। अब यहाँ पे आपका लोकेटेड है इंडिया, इंडिया आपका यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब इसका जो नीचे वाला पॉइंट है क्या है आपका, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश, और जो ऊपर वाला है क्या है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और इसी प्रकार से अगर हम गुजरात वाला पॉइंट देखेंगे तो कितना है ये, गुजरात वाला कितना है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड मतलब कि पूर्वी देशांतर। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला कितना है ये, तो अरुणाचल प्रदेश वाला आपका है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड मतलब कि पूर्वी देशांतर। अब सेम चीज़ को आप इंडिया के मैप में देख लो, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। टॉप पॉइंट ये है आपका इंदिरा कॉल, इसे क्या बुलाते हैं हम, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, लद्दाख में। और इसका कितना है तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये मत भूलिएगा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश। अब सबसे दक्षिणतम बिंदु देख लेते हैं, तो ये मेनलैंड का है, कैसा है ये, क्वेश्चन पूछता है कैसा है मेनलैंड का, तो मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु इसे हम क्या बुलाते हैं, केप केमोरिन, केप केमोरिन। और केप केमोरिन का डिग्री कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड मतलब कि उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये कहाँ पड़ता है तो ये रामेश्वरम में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, रामेश्वरम वहीं पे, तमिलनाडु में रामेश्वरम जगह है वहाँ पे पड़ता है केप केमोरिन। अब हम देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, ये क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्या ये, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ई मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है गौर माता, और क्या बुलाते हैं इसको, गुहार मोती, और क्या बुलाते हैं, सर क्रीक। गुहार मोती के बाद एक और नाम है इसका, सर क्रीक। ये तीनों एक ही जगह का नाम है। तो ये आपका पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट। और अब यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है, उसका क्या नाम है, कीबीथू, क्या नाम है, कीबीथू। और इसका जो देशांतर है वो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, इसे हम क्या बुलाते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या फिर पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये आपका लोकेशन हो गया। अब देखिए इसमें दो ट्रिकी बात है, उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। जो केप केमोरिन है, केप केमोरिन है, जब क्वेश्चन में पूछता है कि भारत का मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका या अंग्रेजी में बोलेंगे तो मेनलैंड का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, तो जब मुख्य भूमि वर्ड आए तो क्या डालोगे आप आंसर में, केप केमोरिन, क्या डालोगे, केप केमोरिन। लेकिन अगर पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक क्वेश्चन आ जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आपका क्वेश्चन जो होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो इसको देख लेते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु देखते हैं एक बार, कहाँ चला गया, तो देखो ये है आपका, यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार बहुत सारे द्वीप समूह से मिलकर बना है, तो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो है सबसे जो लास्ट पॉइंट है उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। वो यहाँ पे पड़ता है और उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बुलाते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा पॉइंट है इसका जो लोकेशन है वो कितना है, तो इसका लोकेशन है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड।
नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो ये क्या हो गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट है। और अगर आपको मेन लैंड का, मुख्य भूमि का, देखो हिंदी में लिखा हुआ है, स्पष्ट गड़बड़ मत करना आप लोग, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो केप केमोरिन है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, आप बिल्कुल मिस्टेक मत करना। अब आपसे 2 क्वेश्चंस और पूछ सकता है यहाँ पे, वो ये पूछ सकता है कि भारत पूरब से पश्चिम तक कितने किलोमीटर फैला हुआ है। तो पूरब में क्या है, किबिथु, और पश्चिम में क्या है, गौर माता। तो गौर माता से किबिथु की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और ये 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। और सेम क्वेश्चन आपको फिर पूछ सकता है कि भारत इंदिरा कॉल से केप केमोरिन तक, तो इंदिरा कॉल देखो ऊपर में है और केप केमोरिन नीचे है, तो केप केमोरिन से इंदिरा कॉल तक कितना डिस्टेंस है, तो वो 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्म होते हैं और कई बार पूछे गए। तो कितना है, 3214 किलोमीटर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, तो इंदिरा कॉल। ये देखो आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो एकदम क्लियर। देखो सबसे ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सॉरी, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। और ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और सबसे जो नीचे वाला है कहाँ का, मेन लैंड का, मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का क्या कहते हैं उसे, केप केमोरिन। यहाँ वाले को क्या कहते हैं, केप केमोरिन। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और वो यहाँ पे पड़ता है। और वो कितना है, उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। उसे हम कितना कहते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। क्लियर है। अब देखिए ये आपका भारत का पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और उसका जो है कितना है, वो 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। उसे हम क्या बुलाते हैं, किबिथु। क्या बुलाते हैं, किबिथु। और भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है, बिंदु गौर माता या गुहार मोती। वो कितना है, तो यहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है। और उसे हम क्या बुलाते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। हिंदी में पूर्वी देशांतर और अंग्रेजी में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, ये एकदम ध्यान में रखें, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर। और जो ऊपर का है कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, बिल्कुल गड़बड़ मत करना। ये अक्षांश बोलते हैं, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। तो ये पूरा क्लियर हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से कि कौन सा देश है, तो भारत एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। मतलब इंडिया की पोजीशन कैसी है एरिया वाइज, तो 7th पोजीशन पे है इंडिया। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे आपका रसिया है। फर्स्ट पे रसिया है। तो भारत एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। और विश्व के कुल भूमि का 2.4% इंडिया के पास है। मतलब इंडिया वर्ल्ड में जितना लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया का 2.4% किसके पास है, तो वो इंडिया के पास है। भारत में कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं। और 8 कैसे हैं, तो यूनियन टेरिटरी वाले, मतलब संघ शासित प्रदेश हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए पहले जो था इंडिया में 7 थे। कितने थे, यूटी कितने थे आपके इंडिया में, पहले 7 थे। तो फिर बाद में क्या हो गया, बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर था ये 2 हिस्सों में बट गया, एक लद्दाख हो गया और जम्मू एंड कश्मीर। तो कितने हो गए, 7 + 2 9 हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, दादर और नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर क्या कर दिया गया, दादर और नागर हवेली कर दिया गया। तो मतलब कि जो 2 स्टेट थे दादर और नागर हवेली, इनको मिलाकर एक स्टेट बना दिया गया, दादर और नागर हवेली। तो पुनः क्या हो गया, इसमें से 1 माइनस हो गया और कितने बच गए, 8, क्योंकि 2 स्टेट को मिला के 1 बना दिया गया। जो दादर नागर हवेली था और दमन दीव था, इनको जोड़ के क्या बना दिया गया, दादर और नगर हवेली। और देखिए ये पूछता कभी कभी कि इनको इकट्ठा कब किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को। ये भी आप दिमाग में उठा लो कि दादर और नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर दादर और नागर हवेली कब बनाया गया, तो 26 जनवरी 2020 को। अब देखिए जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके हम राजधानियों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखो लास्ट में इकट्ठा अगर हम राजधानी को देखेंगे तो हमारे ऊपर लोड पड़ेगा। तो हम जितने स्टेट अभी पढ़ेंगे सारे स्टेट की राजधानी साथ ही साथ देखते चलेंगे। देखिए लद्दाख की राजधानी क्या पड़ती है, लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी देखो श्रीनगर को गर्मियों में क्या होता है, श्रीनगर होता है, और ठंड में क्या होता है, जम्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर ये सारे क्या है आपकी यूटीज़ हैं, दिमाग में उठा लो। लद्दाख, पहला लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है, जिसकी समर में
जो कैपिटल है श्रीनगर और विंटर में क्या है, जम्मू है। तीसरा आपका पौंडीचेरी, सॉरी पुडुचेरी। और पुडुचेरी अभी से दिमाग में उठा लो, मैं बार बार बताऊंगा, फिर आपको बाद में भी बताऊंगा। ये 3 स्टेट में फैला है। ये कितने स्टेट में फैला है पुडुचेरी? तो 3 स्टेट में फैला है। एक आपका केरल में फैला है, पुडुचेरी की बात करें तो 3 स्टेट में फैला है। एक आपका केरला में है, दूसरा आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और तीसरा कौन से स्टेट में फैला हुआ है, तो आपका आंध्र प्रदेश, एपी। तो इन 3 स्टेट में आपका पुडुचेरी फैला हुआ है और इसकी कैपिटल क्या है, पौंडीचेरी है। और फिर आता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की जो राजधानी क्या है, कावारती। और दिल्ली की राजधानी क्या है, तो न्यू दिल्ली। 6 नंबर पे चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। फिर आता है आपका 7 नंबर पे दादर एंड नगर हवेली, जो मिलकर बताया था, एंड दमन दीव, दोनों मिलकर इकट्ठा एक स्टेट बन गए और इनकी राजधानी क्या है, दमन। 8th वन है अंडमान एंड निकोबार, तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन प्रदेशों की राजधानियां आप देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सेकेंड, सारे प्रदेशों को एक बार फिर से आप यहाँ मैप में देख लो। पहले हम संघ शासित वाले दिखा रहे हैं। लद्दाख देखो सबसे ऊपर है और इसकी राजधानी क्या है, लेह। राजधानी क्या है, लेह। फिर आप दूसरा देख लो, जम्मू एंड कश्मीर सेकंड पे, ये क्या है, भी एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी समर में क्या था, कैपिटल श्रीनगर, और विंटर में क्या है, तो जम्मू। समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। ये आपका सेकंड हो गया संघ शासित राज्य। तीसरा क्या है आपका, न्यू दिल्ली। ये भी क्या है आपका 3rd वन हो गया, क्या, संघ शासित राज्य। दिल्ली की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। आगे आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे दादर और नागर हवेली एंड दमन दीव। दादर एंड नागर हवेली ये है, ये और फिर इसका दोनों मिला के एक बना दिया गया है और इसकी राजधानी क्या है, दमन। इसकी राजधानी क्या है, दमन। ये आपका 4th नंबर का हो गया। ये देखो ये क्या है आपका, लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, द्वीप समूह है और इसकी राजधानी क्या है, कावारती। राजधानी क्या है, कावारती। और यहाँ पे आपका पड़ता है पुडुचेरी। पुडुचेरी तीन स्टेट में फैला, मैंने आपको बताया था। यहाँ भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, देखो यहाँ भी पुडुचेरी लिखा है, और एक आंध्र प्रदेश में भी होगा। तो ये तीनों को मिला के पुडुचेरी, और इसकी राजधानी क्या है, तो इसका राजधानी है पौंडीचेरी। तो ये आपका 5th हो गया, ये 6th हो गया। और फिर आपका ये अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर। अगर इसको 7 मानते हैं तो आपसे छूट कौन सा गया, आपसे चंडीगढ़ छूट गया है। आपका एक यूटी कौन सा है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। तो ये आपके 8 क्या हो गए, संघ शासित राज्य हो गए और उनकी राजधानियाँ हो गई। चंडीगढ़ आपका यहाँ हरियाणा में पड़ता है, देखो ये चंडीगढ़ है, यहीं पे आप 4th कर लो या फिर 8th कर लो, काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करने का। तो 8 आपके क्या हो गए, संघ शासित राज्य हो गए और उनकी राजधानियाँ हो गई। अब देखो साथ में ही आप 7 सिस्टर्स को देख लो, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो लोड नहीं पड़ेगा। देखो 7 सिस्टर्स कितनी कंट्री स्टेट्स हैं, तो देखो सिक्किम के पास से यहाँ से जो हैं इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। देखो इसमें पहला है असम, और इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर। साथ में देखते जाइए तो मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है, ईटानगर। और नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। क्या है, इम्फाल। और इसका देखो आप मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। और अल्जूरी। मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी आगे देखेंगे, इसमें क्लियर नहीं है, आप गलत नहीं करना। आइजोल दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूं, आइजोल। तो देखो ये 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो एक तरफ से देखो असम, और जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसे ARPR से दिखा रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। 3rd पे आपका आ जाएगा, अगर देखेंगे तो नागालैंड मैं N से दिखा दे रहा हूं, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है कोहिमा। तो 3 हो गए, 4 बच गए हैं, 3 हो गए, 4 बचे। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद आता है आपका मणिपुर।
और मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है आपका इम्फाल। उसके नीचे देखिए, मणिपुर के नीचे क्या है? मणिपुर के नीचे आपका मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आपका आइजोल। आइजोल। मिजोरम के बाद आ जाएंगे त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। 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 फिर आ गया आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो आपने 8 यूटीज देख लिए और 7 सिस्टर्स देख लिए और उनकी राजधानियां भी देख लिया। असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला और मेघालय का शिलोंग। तो ये सारे क्या 7 सिस्टर्स हैं, इनको भूलने का नहीं। देखो, पहला है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठवां त्रिपुरा और सातवां मेघालय। ये 7 क्या हो गया? 7 सिस्टर्स हो गया और उनके कैपिटल्स भी देख लिया आपने। साथ में कुछ और भी स्टेट्स देखना चाहें तो देख लें। राजस्थान है, जयपुर है इसकी राजधानी। उत्तर प्रदेश है, इसकी राजधानी लखनऊ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो ये झारखंड की राजधानी रांची है। बिहार की राजधानी पटना है। इन सारी राजधानी को मैं आगे और प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं चाह रहा था साथ में आप थोड़ा थोड़ा सा देखते रहो तो लास्ट में लोड नहीं पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, अगर हम देखें एरिया वाइज 4 बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य मैप में लोकेट करते हैं, जिससे भूलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? सबसे 1 नंबर पे है राजस्थान। 1 नंबर पे है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है? अभी बताया था मैंने आपको, जयपुर। क्या है? जयपुर। सेकेंड पॉइंट पे है आपका मध्य प्रदेश। सेकंड पे कौन है एरिया वाइज? सेकंड पे आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। राजधानी क्या है? भोपाल। साथ साथ में अब राजधानी प्रैक्टिस करते रहिए। थर्ड पॉइंट पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये नहीं, महाराष्ट्र उसके नीचे है। एमएच से दिखा रहा हूँ, M.H से। एरिया वाइज थर्ड स्टेट है और इसकी राजधानी क्या है? मुंबई या फिर बॉम्बे आजकल बुलाते हैं, मुंबई। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे कौन है? यूपी। और यूपी की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ, LUCKNOW। तो ये 4 आपके स्टेट हो गए एरिया वाइज सबसे बड़े। सबसे पहले है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा यूपी। राजस्थान का है जयपुर, मध्य प्रदेश का है भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई और यूपी का लखनऊ। आइए अब देखते हैं हम पॉपुलेशन वाइज भारत के 4 बड़े राज्य। अभी तो आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा, अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं कि भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन है। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य है जो इंडिया का, वो है यूपी। और यूपी की राजधानी आपको याद हो ही गई है। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। पॉपुलेशन वाइज की बात कर रहे हैं हम। सेकंड पे आपका M.H। थर्ड पे आपका बिहार। बिहार की राजधानी मैं नहीं बताया था तो अभी बता देता हूँ। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी पटना। फिर आता है चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल। चौथे नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल। तो पॉपुलेशन वाइज चौथा कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। वेस्ट बंगाल। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य। देखिए मैप नहीं, मैं मैप बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, अगर हम गुजरात से स्टार्ट करें तो ये आपका गुजरात वाला पोर्शन है। गुजरात से नीचे आते हो तो बॉम्बे पड़ता है। बॉम्बे से आगे बढ़ते हैं, फिर ये सिक्किम वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, देखिए सबसे छोटा राज्य कौन है? सबसे पहले गोवा। देखो ये हो गया गुजरात। ये पूरा पोर्शन जो है आपका गुजरात है। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के नीचे फिर क्या है? ये छोटा सा दबा हुआ गोवा है। यहाँ पे क्या है? गोवा। और ये गोवा क्या है? सबसे छोटा राज्य है। पहला कौन है? गोवा। और फिर दूसरा कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम देखो यहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सिक्किम। और एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य सेकंड पोजीशन पे सिक्किम। पहला हो गया गोवा, दूसरा हो गया सिक्किम।
सिक्किम। थर्ड नंबर पे कौन है? त्रिपुरा। थर्ड पे कौन है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा कहाँ पड़ता है? ये वाला पोर्शन, ये जो है आपका, ये क्या है? त्रिपुरा है। इसको देखो क्या कहेंगे? त्रिपुरा। ये थर्ड पोजीशन पे है, त्रिपुरा। और फोर्थ वन कौन है? नागालैंड। फोर्थ वन कौन है? नागालैंड। नागालैंड कहाँ पड़ता है? देखो मैं आप फिर से एक बार मैप में दिखा दे रहा हूँ, भूलना नहीं। थर्ड पोजीशन पे त्रिपुरा हो गया। देखो ये वाला पोर्शन ऐसे 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 करके ये होता है असम। ये कौन है? असम। AS से लिख रहा हूँ, AS मतलब असम। असम के ऊपर पड़ता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम दिखाते हैं ARPR से। और इसी के नीचे नागालैंड। इसके नीचे कौन है? नागालैंड। तो ये वाला पोर्शन क्या है? नागालैंड। और ये आपका फोर्थ पोजीशन है एरिया वाइज। ये क्या है? नागालैंड। नागालैंड। अब देखो, अब इनके कैपिटल्स देख लेते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। और त्रिपुरा की राजधानी मैंने आपको बताया ही था, अगरतला। अगरतला। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी बताया था, कोहिमा। कोहिमा। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। तो सारी स्टेट की राजधानी भी आप साथ में रिवाइज करते रहो, पणजी। पणजी। तो एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन हो गया? गोवा। राजधानी पणजी। सेकंड नंबर कौन है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। थर्ड नंबर पे आपका कौन हो गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा देखो, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। फोर्थ नंबर पे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो एरिया वाइज छोटे राज्य हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम और त्रिपुरा है। यहाँ का पॉपुलेशन सबसे कम है। एक बार देख लो, सिक्किम यहाँ पे है, सिक्किम अभी मैप नहीं दिख रहा है, सिक्किम यहाँ पे है। सिक्किम फर्स्ट पोजीशन पे पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम और दूसरा त्रिपुरा पॉपुलेशन वाइज। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख है, सबसे ऊपर पड़ता है, मैंने आपको दिखाया था। ये देखो, एक बार फिर से मैप बना दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका गुजरात वाला पोर्शन हो गया। और यहाँ से आगे बढ़ते हो तो क्या पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान से ऊपर बढ़ते हो तो क्या पड़ता है? पंजाब। पंजाब से ऊपर क्या बढ़ते हो तो ऊपर क्या पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। उसके ऊपर क्या पड़ता है? फिर आपका POK पड़ता है। और फिर इधर में लद्दाख वाला पोर्शन पड़ता है। और लद्दाख से फिर नीचे बढ़ते हैं तो ऐसे फिर UP, और फिर ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। नागालैंड के नीचे फिर क्या पड़ता है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये सब पड़ जाता है। तो देखो कह रहा है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन? लद्दाख। वो यहाँ पड़ता है। ये पोर्शन क्या है? लद्दाख यहाँ पड़ता है। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित। और लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह पड़ता है, छोटे छोटे आइलैंड का समूह है, वो यहाँ पे पड़ता है, वो लक्षद्वीप पड़ता है। ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछता है कि पश्चिमी तट से समुद्र से लगे हुए भारतीय प्रदेश। तो देखो ये आपका क्या है? इंडिया है। ये है इंडिया। मैं साउथ इंडिया बना रहा हूँ। ये वाला पोर्शन हो गया आपका गुजरात। गुजरात के नीचे फिर पड़ता है महाराष्ट्र। और फिर आगे बढ़ेंगे, साउथ इंडिया का मैप बना रहा हूँ मैं। फिर ये आपका वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन हो गया। ऊपर चले जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। देखो जो इधर में पड़ता है, ये क्या पड़ता है? अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। इधर में क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल। BOB से दिखा रहा हूँ, BOB से बे ऑफ बंगाल। तो देखो ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं पश्चिमी समुद्री तट या वेस्टर्न कोस्टल लाइन। W मतलब वेस्टर्न, C मतलब कोस्टल, L मतलब लाइन, या फिर पश्चिमी समुद्री तट। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पश्चिमी समुद्री तट पे भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो देखो देख लो यहाँ पे, ये क्या है? गुजरात। ये पोर्शन क्या पड़ता है? गुजरात। तो एक नंबर पे क्या हो गया? गुजरात। जब क्या हो गया? गुजरात एक नंबर पे। गुजरात के नीचे क्या पड़ेगा फिर? महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र। इसे मैं MH से दिखा रहा हूँ। सेकंड पे क्या हो गया? MH, महाराष्ट्र। और यहीं पे पड़ता है छोटू सा गोवा। थर्ड नंबर पे क्या हो गया? गोवा। गोवा के नीचे क्या पड़ता है फिर? कर्नाटक। यहाँ क्या पड़ेगा फिर? कर्नाटक। ये आपका फोर्थ नंबर पे हो गया कर्नाटक। के से दिखा रहा हूँ कर्नाटक, या KAR लिख दे रहा हूँ, कर्नाटक फोर्थ नंबर पे। उसके नीचे क्या पड़ेगा आपका? केरल। ये पोर्शन क्या हो गया? केरल। फोर्थ नंबर पे क्या हो गया? केरल। सॉरी फिफ्थ नंबर है ये। फिफ्थ नंबर पे क्या हो गया? केरल। तो 5 प्रदेश जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। कहाँ पे? पश्चिमी समुद्री तट से। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा केरल और चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल। इसे के से दिखा रहा हूँ।
तो ये 5 भारतीय राज्य जो समुद्री तट से लगे हुए, पश्चिमी समुद्री तट से। अब हम पूर्वी तट पे देखते हैं कि पूर्वी तट पे कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं। देखो, अब हम सेम साउथ इंडिया का मैप एक बार और बनाते हैं। ये आपका गुजरात वाला पोर्शन हो गया, गुजरात के नीचे फिर आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब फिर हम पूरब वाला देखते हैं। तो ये देखिए, आपने इधर का देख लिया था। अब हम पूर्वी समुद्री तट, मतलब कि ये पूर्वी समुद्री तट से लगे हुए भारतीय प्रदेश। तो पूर्वी समुद्री तट पे सबसे पहले क्या है नीचे? तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर क्या है फिर? ये पूरा फैला हुआ आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है फिर? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद आगे ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक होते हुए यहाँ तक चला जाता है, ये सिक्किम के नीचे तक। इधर भूटान है। तो ये वाला पोर्शन क्या है? वेस्ट बंगाल। तो देखो, सबसे पहले कौन है? तमिलनाडु। इसे मैं TN से दिखा रहा हूँ, नीचे से काउंट कर रहे हैं तमिलनाडु। उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर है आपका आंध्र प्रदेश, इसे A.P से दिखा रहा हूँ। उसके ऊपर कौन है फिर? उड़ीसा। उड़ीसा। उसके ऊपर कौन है फिर? वेस्ट बंगाल, WB से दिखा रहा हूँ। तो देखो, पूरब में कितने भारतीय राज्य हैं जो समुद्री तट में हैं? तो 4 हैं। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा और चौथा वेस्ट बंगाल। और पश्चिमी समुद्री तट पे भी आप देखे हो तो कितने स्टेट थे इस पे? तो 5 थे। तो पश्चिमी समुद्री तट पे 5 स्टेट और पूर्वी समुद्री तट पे 4 स्टेट, वो आपने देख लिया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि भारत की तटीय सीमा समझते हैं, जो समुद्र तट से लगे हुए हो, जो जलीय सीमा भी कह देता है, कभी कभी तटीय सीमा भी कह देता है। तो भारत की तटीय सीमा कितनी है? तो ये 7416 किलोमीटर। कितना है? 7416 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो, यहाँ गुजरात से पूरा, ये गुजरात से पूरा होते हुए यहाँ नीचे की तरफ आते हुए, और फिर ये पूरा वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर यहाँ तक त्रिपुरा होते हुए या फिर आपका आगे चला जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा आपका स्टेट है, ये तटीय सीमा में आता है। और ये तटीय सीमा में टोटल जो लेंथ है कितनी है? तो ये 7416 किलोमीटर, 7416 किलोमीटर। और इसमें एक और बात है, ये जो तटीय सीमा है इसमें 2 और चीज़ें एडेड हैं। क्या? एक लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह है। इस लक्षद्वीप का भी जो समुद्र से टच हुआ पोर्शन है वो भी काउंटेड है। और इधर में कौन है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये A&N है, मतलब अंडमान निकोबार, और L से दिखा रहा हूँ, मतलब लक्षद्वीप। तो ये तटीय सीमा है 7416 किलोमीटर, इसमें लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार का भी इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो ये पोर्शन क्या है? पूरा आपका तटीय सीमा में आएगा। 7416 किलोमीटर आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा पूछता है कि स्थलीय सीमा, मतलब जो समुद्र से नहीं लगा है, जो समुद्र से नहीं लगा है, तो ऊपर वाला पोर्शन, और वो कितना है? 15200 किलोमीटर। मतलब जैसे मान लो ये इंडिया है, एक बार फिर से देख लो, ये आपका मान लो इंडिया वाला पोर्शन है, यहाँ से राजस्थान, फिर उसके ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर JNK, JNK के ऊपर लद्दाख, लद्दाख के नीचे फिर आते हो तो HP के नीचे फिर आते हो तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के फिर आगे नीचे UP, फिर सिक्किम, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब होते हुए आ जाता है। देखो, इतना पोर्शन आपका किस में आ जाएगा? ये जलीय सीमा में आ जाएगा नीचे वाला। और कितना? 7416। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्थलीय सीमा में आता है, और वो कितना है? 15200 किलोमीटर। तो ये ऊपर वाला पोर्शन कितना हो गया? 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। अब आइए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। तो तटीय रेखा सबसे बड़ी किसकी है? तो गुजरात है। मतलब कि अगर गुजरात है आपका, ये मैप में देख लो एक बार, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ना, ये सबसे ज़्यादा किससे लगा हुआ है? समुद्र से लगा हुआ। तो उसकी तटीय सीमा सबसे बड़ी किसकी है? तो गुजरात की है। और उसके बाद किसकी है? तो आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? देखो, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन है आंध्र प्रदेश का। तो सेकंड नंबर पे कौन है? AP है, आंध्र प्रदेश। और थर्ड नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु इसी के नीचे है। तो ये थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, TN से दिखा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा कोस्टल लाइन, तटीय रेखा मतलब कोस्टल लाइन किसका है? तो 1 नंबर पे है गुजरात, और 2 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, और 3 नंबर पे है तमिलनाडु। देखिए, इसी में साथ साथ में हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा की स्थिति भारत के 8 राज्यों में। तो देखो, हमने आपको पढ़ाया था अभी कि ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। और अर्थ में बीच में क्या जाता है? तो इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। और इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 27 मिनट, 23.5 डिग्री 23.5 कर लो। ये क्या पढ़ते हैं? इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, इसे हम कर्क रेखा। और यह भारत से गुजरती है।
तो ये पूछ रहा है कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा यहाँ पे है इंडिया लोकेटेड, यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है वो देख लो। तो पहला है आपका गुजरात, पहला है गुजरात, गुजरात से गुजर रही है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, राजस्थान, देखो राजस्थान का छोटा सा पोर्शन यहाँ पे टच है। तीसरा आपका कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले जी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गुजरात, सेकंड में लिख दे रहा हूँ राजस्थान मतलब RAJ, थर्ड लिख दे रहा हूँ MP मतलब मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका कौन सा ये छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे छत्तीसगढ़ C से दिखा दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के बाद क्या पड़ेगा, झारखंड, जिसे JH से दिखा दे रहा हूँ 5 नंबर पे, झारखंड JH। फिर 6 नंबर पे कौन आ गया, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, 6 नंबर पे वेस्ट बंगाल, WB से दिखा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल के बाद देखो यहाँ पे त्रिपुरा टच है थोड़ा सा, तो इसे T से दिखा रहा हूँ, 7 नंबर पे त्रिपुरा। और 8 नंबर पे आपका मिजोरम, 8 नंबर पे मिजोरम MIJ। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात देखो यहाँ पे दिख रहा है, मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान भी थोड़ा सा टच है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो रटना नहीं है, मैप में एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। एक बार फिर से देख ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आइए आगे बढ़ते हैं, साथ में हम इंडियन टाइम को भी देख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब कि IST, देखो ये है अर्थ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपका पड़ता है 0 डिग्री इक्वेटर, और ये क्या पड़ता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, मतलब कि देशांतर रेखा, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पे आपका लोकेटेड है इंडिया, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और यहाँ से 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 82 डिग्री, 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पर एक लाइन गुजरती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे क्या बोलते हैं हम, IST। और इसी के टाइम को हम फॉलो करते हैं IST को, और लंका भी इसी को फॉलो करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही बोलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि श्रीलंका कौन सा टाइम लाइन फॉलो करता है, तो वो भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। और ये 0 डिग्री से हम क्या बोलते हैं, GMT, इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री लंदन में गुजरता है ग्रीनविच स्थान से, ठीक है। तो यहाँ से 82 डिग्री पे पड़ता है। अब ये पूछता है क्वेश्चन में कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के कितने राज्यों से गुजर रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैप में देख लो, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप मैप में एक बार प्रैक्टिस करेंगे फिर इतना अच्छे से रट जाएगा कि आपको फिर दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा। पहला है UP, सेकंड नंबर पे कौन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है, कौन टच हो रहा है, MP। सेकंड पे आप जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। थर्ड पे कौन है फिर छत्तीसगढ़, थर्ड पे कौन आ गया, छत्तीसगढ़, C से दिखा रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखो जा रहा है, फिर छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जा रहा है, फिर आपका उड़ीसा, फोर्थ नंबर पे उड़ीसा, उड़ीसा है ये। और उसके नीचे कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश है, फिफ्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से गुजर रहा है IST, ये क्या AP मतलब कि आंध्र प्रदेश। तो देखो पहले कौन है, UP से जा रहा है, UP से देखो यहाँ पे देखो ये MP में घुस गया, ये MP बना रहा हूँ मैं, MP में छोटा सा घुस गया सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और फिर आपका आ गया छत्तीसगढ़ में, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, ये पूरा कौन है, छत्तीसगढ़ है, ये आपका है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में घुस गया। छत्तीसगढ़ के बाद देखो फिर कहाँ गया, उड़ीसा में, अभी क्या चल रहा है, उड़ीसा, ये पोर्शन क्या है, उड़ीसा का है। उड़ीसा के बाद कहाँ गया, आंध्र प्रदेश में आ गया, आंध्र प्रदेश में 5 स्टेट से गुजर रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो अगर आप एक बार फिर से मैप में देख लो, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपका गुजरात वाला पोर्शन है, और गुजरात के बाद फिर ये आगे बढ़ जाओ। तो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी, गुजरात की, 1 नंबर पे। सेकंड पे कौन है, आंध्र प्रदेश, मैंने बताया था यहाँ पे है, ये क्या है, AP। थर्ड पे कौन है, तमिलनाडु, TN। तो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की। सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे बड़ा जिला कौन है, लेह है। कहाँ है, किसकी राजधानी है, लद्दाख की, सबसे ऊपर लद्दाख पड़ता है और उसकी राजधानी लेह है, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे बड़ा जिला जहाँ प्रशासनिक कंट्रोल है, ये भी क्वेश्चन आता है तो घुमा के, तो क्या है, कच्छ, गुजरात में पड़ता है कच्छ। और कच्छ क्या सबसे बड़ा प्रशासनिक जिला है, मतलब यहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। तो जो अगर पूछे क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा जिला जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, प्रशासनिक कंट्रोल है, तो आंसर होगा कच्छ। अगर पूछे सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछे तो होगा लेह, ये लद्दाख की राजधानी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइनों को देखते हैं। देखो ये आपका हो गया इंडिया, एकदम दिमाग में फिट कर लो, ये हो गया इंडिया का गुजरात वाला पोर्शन है। देखो गुजरात से ऊपर बढ़ते तो क्या पड़ता है, राजस्थान, राजस्थान से फिर आगे बढ़ते हैं तो पंजाब,
पंजाब के ऊपर क्या पड़ता है? जे एंड के ऊपर फिर क्या पड़ता है? लद्दाख। लद्दाख से फिर नीचे आते क्या पड़ता है? एचपी। एचपी के नीचे फिर क्या पड़ता है? यूके। और फिर आगे बढ़ते हैं हम यूपी वाले पोर्शन को, तो ये सिक्किम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे पास त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मेघालय, फिर ये आपका वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन हो गया। वेस्ट बंगाल के नीचे आपका पड़ जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा उड़ीसा ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, फिर आगे आपका आ जाएगा तमिलनाडु। देखो यहाँ पे फिट बैठता है पाकिस्तान, यहाँ फिट बैठता है पाकिस्तान, PAK से दिखा रहा हूँ। तो पूछता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो सॉरी, सबसे पहले पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो यहाँ पे कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ कब बना था? 1947 में बना था। फिर पूछता है भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? देखो यहाँ पे चाइना फिट बैठता है, ये पूरा पोर्शन चाइना में आता है, चाइना। बीच में क्या है? नेपाल है, ये नेपाल है, एन से दिखा रहा हूँ। तो देखो चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। चाइना और इंडिया के बीच में किसने, कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन, इसे किसने? हेनरी मैक ने बनाया था, ठीक है। फिर आता है भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये देखो यहाँ पे फिट बैठता है बांग्लादेश, ये वाला पोर्शन क्या है? BD है, BD मतलब बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। फिर पूछता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? देखो पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, और ये थोड़ा सा ऊपर में जाके यहाँ लद्दाख वाले पोर्शन में टच करता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, AFG से दिखा रहा हूँ, AFG अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में ऊपर में लद्दाख में टच करता है, और ये कौन सी रेखा है? तो ये डूरंड रेखा है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन, भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। सारी लाइनें एक एक क्वेश्चन है, तो इसमें बिल्कुल भी आप वो मत करिएगा, बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करिएगा। देखो फिर आ जाता है अनक्लॉज। अनक्लॉज क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। अनक्लॉज जो है ये बताता है कि समुद्र में कौन से देश का कितना अधिकार है। अनक्लॉज से हम जानते हैं, कब बना था? 1982 में बनाया गया था। तो देखो अनक्लॉज को समझते हैं। देखो ये है आपका गुजरात, गुजरात के नीचे बढ़ते तो क्या पड़ता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नीचे गोवा, कर्नाटक, केरल, वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन हो गया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो ये पूरा समुद्र है, क्या पूरा समुद्र है। अब जैसे ये पोर्शन है, इसमें जो पानी उसे क्या बोलते हैं? ये मतलब कंट्री का ही पानी, माने तटीय जल बोलते हैं इसको। अब देखो ये जो तट है, ये तट है, ये तट है, चाहे यह तट है, इस तट से 12 नॉटिकल माइल तक, मतलब यहाँ से 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक, 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक, 12 nm तक, नॉटिकल मील तक जो डिस्टेंस होता है, यहाँ तक के पानी को हम क्या बोलते हैं? इस पानी को हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। इस यहाँ तक के डिस्टेंस वाटर को हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, टेरिटोरियल सी। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जलीय सीमा। इस रेंज को हम क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जलीय सीमा या फिर टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। अब इस एरिया का उपयोग, इसमें जो है ना कंट्री का पूरा राइट होता है, कुछ भी कर सकता है वो, इसमें कंट्री का फुल राइट है। अब 12 नॉटिकल माइल से जब आगे बढ़ते हो आप तो 24 नॉटिकल माइल तक, कहाँ तक? 24 नॉटिकल माइल तक। और ये जो डिस्टेंस है 24 नॉटिकल माइल को, इसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसे बोलते हैं हम कंटिजियस जोन। इसे हम क्या बोलते हैं? कंटिजियस जोन। CZ से दिखा रहा हूँ, मतलब कंटिजियस जोन। और कंटिजियस जोन में आपको क्या क्या अधिकार है? तो इसमें राजकोषीय अधिकार है। जैसे मान लो किसी दूसरे देश का शिप आ रहा है तो उससे आप क्या पैसे ले सकते हो कि हमारे क्षेत्र में आप पैसे दो। प्रदूषण नियंत्रण पर अधिकार, यहाँ पे कोई दूसरा कंट्री आके यहाँ पे कोई स्क्रैप नहीं फेंक सकता, उस पर प्रदूषण का, पोल्यूशन का कंट्रोल होता है कंट्री का, ठीक है। एक कंटिजियस जोन में मतलब संलग्न क्षेत्र में, ठीक है। और प्रवासी कानून लागू करने का अधिकार यहाँ पर है आपको, ठीक है। ये आपका किस में पड़ता है? कंटिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल तक। कि कितना डिस्टेंस है कंटिजियस जोन का? 24 नॉटिकल माइल तक। अब देखिए इसके आगे फिर और आगे बढ़ते हैं तो 200 नॉटिकल माइल तक। कहाँ तक? 200 नॉटिकल माइल तक। ये जो है 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक मतलब 200, इसे हम क्या बोलते हैं?
इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 200 नॉटिकल माइल, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या क्या अलाउड है, इसमें आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, SR मतलब साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो। और इसके जो समुद्री जल है, इसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, कुछ भी है, तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे आपका अधिकार होता है, उसे यूज करने का अधिकार होता है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आइलैंड, इसमें आप क्या करते हो, नए आइलैंड बना सकते हो, नए आइलैंड बना सकते हो। तो ये जो 200 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, वैज्ञानिक शोध कर सकते हो, सारे वाटर का नेचुरल रिसोर्स यूज कर सकते हो, और न्यू आइलैंड का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आइलैंड। अब 200 नॉटिकल माइल के आगे का जो वाटर है, जो 200 नॉटिकल माइल के आगे का वाटर है, इसे हम बोलते हैं हाई सी वाटर। क्या बोलते हैं, हाई सी। मतलब यहाँ 200 नॉटिकल माइल के बाद कंट्री का राइट खत्म हो जाता है और ये हाई सी आ जाता है, इसमें सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हाई सी में क्या होता है, तो इक्वल राइट टू ऑल कंट्रीज। तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, टेरिटोरियल सी, ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा। फिर आपका कंटिजियस जोन, जिसे हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, 24 नॉटिकल माइल तक। और 200 नॉटिकल माइल तक को हम बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके आगे क्या, हाई सी है। अब देखिए इंडिया और उसके स्टेट एक बार फिर से देखते हैं, भारत के राज्य और राजधानियाँ। तो देखो भारत के कुल 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ देखो। तो देखो एक बार देख लेते हैं, फिर हम मैप में भी दिखा देंगे। तो देखो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, क्या है, AP। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। सेकेंड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। कभी कभी स्थापना दिवस भी पूछ देता। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसकी स्थापना दिवस 1 नवंबर 1953 को है। फिर अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर और इसका स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को। असम की राजधानी दिसपुर है और इसकी स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को है। बिहार की राजधानी पटना है, स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और इसकी स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को है। गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी लिख दिया यहाँ पे, पणजी है और उसका स्थापना दिवस 30 मई 1987 को। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसकी स्थापना दिवस 1 मई 1960 को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 को है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 को। झारखंड की राजधानी रांची है और स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, स्थापना दिवस 1 मई 1960 को है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और राजधानी 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 को है। फिर देखिए मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और स्थापना दिवस 1 जनवरी 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को है, दिसंबर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, स्थापना दिवस 16 मई 1975। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और स्थापना दिवस 2 जून 2014। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन। देखो उत्तराखंड की 2 राजधानी है। ठंड में क्या होता है, वो देहरादून कर देते हैं और स्थापना दिवस हो जाता है 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को, ठीक है। और गर्मियों में क्या करते हैं, गैरसैंड है ये, और वो ग्रीष्मकालीन इनका राजधानी होता है। ठंडियों में देहरादून। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। ये आपके 28 राज्य उनकी राजधानी और स्थापना दिवस हो गया। अब संघ शासित राज्य में पहले भी बताया हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। अंडमान निकोबार का क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। दूसरा आपका चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, 1 नवंबर 1956 को है। दादर और नागर हवेली की राजधानी दमन है और 26 जनवरी 2020 को है, 26 जनवरी 2020 को है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, स्थापना दिवस 9 मई 1905 को है। फिर आ जाता है आपका लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती है ये, और स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को। पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी है, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1954 को। जम्मू कश्मीर, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू, 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख की राजधानी लेह है और स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019 को है। तो ये आपके भारत की अर्थ पे स्थिति, मतलब भारत इंडिया में अर्थ पे कहाँ लोकेटेड है
और भारत के सारे राज्यों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।